नमस्कार दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि आजकल सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी आपके घर आ जाती है। लेकिन सोचा है कि यह सब कैसे पॉसिबल होता है? इसका जवाब है क्विक कॉमर्स यानी क्यू कॉमर्स। आज की ईएसएस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्विक कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से बड़े प्लेयर्स हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो भाई रेडी हो जाओ अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्विक कॉमर्स की एक्साइटिंग दुनिया। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्विक कॉमर्स है क्या भला। सोचो रात के 11 बजे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और तभी याद आता है कि कल तो दूध ही नहीं है। पहले क्या करते थे हम? सुबह उठ के दुकान जाते थे, लाइन में लगते थे और फिर जाके दूध मिलता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है दोस्त। अब आप बस अपने फोन पे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट जैसे ऐप खोलते हो, दूध ऑर्डर करते हो और वो भी 10-15 मिनट में आपके घर। यह है क्विक कॉमर्स का जादू। यह एक नए तरीके का ई कॉमर्स है जो कस्टमर्स को 10-30 मिनट के अंदर उनका ऑर्डर डिलीवर करता है। और यह सिर्फ दूध तक लिमिटेड नहीं है भाई। चाहे आपको ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए या फिर लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए चिप्स चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा इन मिनट्स। बेसिकली क्विक कॉमर्स का फोकस है डेली एसेंशियल्स पे, जिन चीजों की ह्यूमन हर रोज जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जहां डिलीवरी 1-2 दिन में होती थी, वहां क्यू कॉमर्स में सब कुछ मिनट्स में होता है। इसका कोर आइडिया है स्पीड, कन्वीनियंस और हाइपर लोकल डिलीवरी। मतलब आपको जल्दी से जल्दी सामान चाहिए, वो भी बिना किसी परेशानी के, और वो भी आपके एरिया में अवेलेबल स्टोर से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे होता है। तो भाई इसके लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है। तो भाई क्विक कॉमर्स का मैजिक है डार्क स्टोर्स। नहीं, कोई भूतिया जगह नहीं है यह। डार्क स्टोर्स बेसिकली एक तरह के मिनी वेयर हाउसेज होते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते। मतलब आप वहां जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। ये स्टोर्स स्पेशली डिजाइन्ड होते हैं क्विक कॉमर्स डिलीवरीज के लिए। इन स्टोर्स में हर वो चीज अवेलेबल होती है जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती है, वो भी परफेक्टली अरेंज्ड एंड कैटेगराइज्ड। अब जब आप किसी क्यू कॉमर्स ऐप पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऐप तुरंत चेक करता है कि आपके नियरेस्ट डार्क स्टोर में वो आइटम अवेलेबल है या नहीं। और ये सब कैसे होता है? इसके पीछे है टेक्नोलॉजी का कमाल। एआई और रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टोर सबसे तेजी से आप तक डिलीवर कर सकता है। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, डिलीवरी पार्टनर तुरंत यूएसएस स्टोर से सामान उठाता है और आपके घर ले आता है, मोस्टली विद इन 10-20 मिनट्स। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह कितना एफिशिएंट सिस्टम है। और इसके पीछे है टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चैप्टर 3, मीट द स्पीडस्टर्स, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट। तो भाई अब जब हमने जान लिया है कि क्विक कॉमर्स कैसे काम करता है, तो अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस रेस में सबसे आगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लिंकिट की, जिसको पहले हम ग्रोफर्स के नाम से जानते थे। ये कंपनी तो क्विक कॉमर्स की बाप है भाई। 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। नेक्स्ट अप है ज़ेप्टो, मुंबई बेस्ड स्टार्टअप जो सिर्फ 19-20 साल के स्टूडेंट्स ने शुरू किया। ये भी डार्क स्टोर्स का यूज करता है और 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस करता है। और फिर आता है स्विगी इंस्टामार्ट। स्विगी तो ऑलरेडी फूड डिलीवरी में बाप है और अब ये क्विक कॉमर्स में भी अपना जलवा दिखा रहा है। इनके अलावा भी मार्केट में काफी प्लेयर्स हैं, जैसे बिग बास्केट, बीबी नाउ, दुंजो डेली और भी बहुत सारे। कंपटीशन तो है, काफी टुग है। हर कंपनी अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रही है और ये कस्टमर्स के लिए तो अच्छी बात है। चैप्टर 4, क्विक कॉमर्स के चैलेंजेस, रोड ब्लॉक्स ऑन द फास्ट लेन। तो भाई क्विक कॉमर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्विक कॉमर्स के भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में जाना जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉफिटेबिलिटी। 10 मिनट डिलीवरी में कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन मार्जिन कम। मतलब कंपनीज को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है डिलीवरी पार्टनर्स, डार्क स्टोर्स और टेक्नोलॉजी पे, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं होता। दूसरा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स प्रेशर। राइडर्स पर हाई प्रेशर होता है फास्ट डिलीवरी का, जो सेफ्टी इश्यूज क्रिएट करता है। कभी कभी वो जल्दी में ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करते हैं या फिर रिस्क लेते हैं जो उनके लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तीसरा चैलेंज है लिमिटेड इन्वेंट्री। हर डार्क स्टोर में हर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता,
तो अगर आपने कोई चीज ऑर्डर की और वो अवेलेबल नहीं है तो आपको वेट करना पड़ सकता है या फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विक कॉमर्स अभी तक सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड है। छोटे शहरों और गांव में ये सर्विस अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो भाई, ये थे कुछ चैलेंजेस जो क्विक कॉमर्स फेस कर रहा है। लेकिन हुमैन ये भी याद रखना चाहिए कि ये इंडस्ट्री अभी नहीं है और समय के साथ साथ ये चैलेंजेस भी सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर 5, फ्यूचर ऑफ क्विक कॉमर्स, द नीड फॉर स्पीड कंटिन्यूज। तो भाई, अब बात करते हैं फ्यूचर की। क्विक कॉमर्स का फ्यूचर क्या है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्विक कॉमर्स सिर्फ ग्रोसरी तक लिमिटेड नहीं रहेगा। फ्यूचर में मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन आइटम्स भी इस मॉडल में आ सकते हैं। मतलब आपको दवाई चाहिए, नया फोन चाहिए या फिर नई शर्ट चाहिए, सब कुछ आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगा। और यह सब पॉसिबल होगा टेक्नोलॉजी की वजह से। AI एंड डेटा एनालिटिक्स से डिलीवरी टाइम्स और ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। ड्रोन्स, स्मार्ट लॉकर्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स भी इस फील्ड में आ सकते हैं। मतलब आप सोचो कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और वो आपके पास ड्रोन लेकर आया। कितना कूल होगा ना? और भय, ये सिर्फ शुरुआत है। लोकल किराना स्टोर्स भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इमेजिन करो, आप अपने लोकल किराना स्टोर से भी 10 मिनट डिलीवरी ले सको। ये तो रेवोल्यूशन होगा भाई। तो भाई, क्विक कॉमर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हुमैन ये देखना होगा कि आगे क्या क्या नई चीजें होती हैं इस फील्ड में। उतरो क्विक कॉमर्स, द फ्यूचर इज नाउ। तो भाई, ये थी क्विक कॉमर्स की कहानी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको क्विक कॉमर्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। क्विक कॉमर्स ने हमारे शॉपिंग का तरीका ही बदल दिया है, लेकिन इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी हैं जिनके सॉल्यूशंस आगे आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है, आने वाले समय में हर चीज इंस्टेंट हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए आपने लास्ट टाइम कौन सा आइटम 10 मिनट में मंगवाया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।